सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम सब केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो केवीएस का जो हमारा टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें मैंने आपको व्याकरण में संधि पढ़ाया था। संधि का जो हमने स्वर संधि हमने कर लिया है। तो ये जो मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें हम संधि का हम व्यंजन संधि के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम क्या करना है, हमें व्यंजन संधि होती है जो व्यंजनों के मेल से जो हमारा शब्द बनता है उसको संधि कहते हैं, व्यंजन संधि। उसी तरह से स्वर के जो स्वर से बनता है, स्वर से मेल से बनता है, उसको व्यंजन संधि, स्वर संधि कहते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम करेंगे संधि का दूसरा पार्ट। तो हमने पहले पार्ट में स्वर संधि के बारे में पढ़ा था और उसके प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि होता क्या है, जो व्यंजनों के मेल से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। ठीक है, तो देखिए हम पहला जो नियम है संधि का, जो पहला नियम है, उस संधि में हमें क्या देखा हमने कि हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें पहला जो हमारा, जिसमें का वर्ग, ठीक है, और हमारा यहाँ पे च वर्ग, ठीक, ट वर्ग। इसमें मतलब वर्ग मतलब क्या होता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इसमें क, ख, ग, घ, ठीक है, उसी तरह से अंगा, च, छ, ठीक है, झ, या, ठीक है। तो हमारा क्या, ये हमारा क्या पहला वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। तो ये मैं बताने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे आपका का वर्ग, यहाँ पे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, प वर्ग, ठीक है, का मेल, अगर जो हमारा इसका जो मेल है पहले वर्ग का, ठीक है, पहले वर्ग का मेल तीसरे वर्ग से हो जाता है, तीसरे वर्ग से हो जाता है, पहले वर्ग का मेल तीसरे हो जाएगा। जो क होगा वो ग बन जाएगा, चा होगा वो जा बन जाएगा, टा होगा तो वो डा बन जाएगा, चाहे ट ठ डा बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका जो ता होगा, ता के बाद क्या आएगा, थ, फिर जाएगा दा, तो ता क्या बन जाएगा हमारा, आपका त थ दा बन जाएगा, ता हमारा क्या बन जाएगा, दा। इस प्रकार से हम आपको आगे दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, मैं इसको बैक करती हूँ, सारा लिखा हुआ मिटा देती हूँ एक बार, ये सारा, ठीक है, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे का के बाद अगर हमारा जो होगा ग होगा, तो वो क्या बन जाएगा, का हमारा ये वाला का बन जाएगा हमारा गा, ठीक है, का बन जाएगा हमारा गा, चा बन जाएगा हमारा जा, ठीक है, ट बन जाएगा हमारा ड, पा बन जाएगा हमारा पा फा बा, क्या बन जाएगा बा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिक जमा गज, तो हमारा जो यहाँ देखिए दिक का क्या दी आ गया, और का क्या बन गया, गा, का देखेंगे आधा है, इसमें हलंत लगा हुआ है तो ये आधा है, तो इसका आधा गा बन जाएगा, ठीक है। और एक गज, तो हम पूरा गज आ जाएगा ये, ठीक है, ठीक। उसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दूसरे में वाक जमा इस, अब देखेंगे क है, क में क्या, ये गा बन जाएगा, आधा क है और ई है, तो क्या बन जाएगा, ये गा पे ई की मात्रा, ठीक है, क्या बन जाएगा, गा में ई की मात्रा, वा पूरा आएगा, वा पूरा आएगा ना, ये वा पूरा आएगा। अब का आधा है, का में ई की मात्रा, तो का में ई मतलब का क्या बन जाएगा, ग, और बड़ी की मात्रा क्या बन जाएगा, गी, क्या बन जाएगा, गी, और ये श, तो क्या हो जाएगा, वागीश, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे तीसरा वर्ड देखेंगे, तो मिटा देते हैं इसको, पहले अपना ही मिटा देते हैं यहाँ पे, ताकि मैं और भी क्लियर आपको बता सकूँ। मैं इसमें आपको पहले से तीसरे व्यंजन में वर्णमाला में जाना है, जो पहला होगा, पहले का जो तीसरा होगा उसमें जाना है। और इस चीज़ में ये ध्यान देना है आपको कि जो मात्रा होगी, जैसे कि ई की मात्रा है, तो वो क्या बन जाएगी, उस पर ई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है, उस पर क्या लग जाएगी, ई की मात्रा लग जाएगी। अगला आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये जैसे आपका क्या च और अ, तो चा में आ है, तो चा का क्या तीसरा वर्ण होगा हमारे, जा, चा का क्या वर्ण होगा तीसरा, जा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये देखिए, अच जमा अंत, तो आ का आ जाएगा पूरा, ठीक है, आ का आ जाएगा, चा का क्या हो जाएगा, चा छ जा, क्या बन जाएगा, जा, और जा में आगे देखेंगे अ है, तो ये पूरा जा बन जाएगा, क्या पूरा बन जाएगा, जा बन जाएगा, ठीक है। तो जा और नंत, तो ये न और त, तो अजंत बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अजंत, ठीक। इस तरह से अगला देखेंगे हम, यहाँ पे अगला देख,
अगला आप देखेंगे यहाँ पर ट में आ जोड़ा है, तो ट ठ ड, तो टा का क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा। और आ की मात्रा तो क्या बन जाएगा, डा बड़ा आ। तो हमारा जो ये वाला वर्ड आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे मिट गया ये कल, ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ट में क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा, और डा में क्या आ है। तो यहाँ पे ये वाला जो आप देखेंगे शब्द, ये वाला हमारा संधि है सट जमा आनन, ठीक है। तो स का श हो जाएगा, श का श ही होगा। और टा का क्या बन जाएगा, तीसरा, ट ठ ड, तो ड, और यहाँ पे क्या उसके आगे आ, बड़ा आ, तो टा का उसमें डा बन जाएगा, डा पे आ की मात्रा, ड और नन, तो नन, ये दोनों वर्ड आ जाएगा नन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। तो ये आपका देखेंगे जो पांचवा शब्द है वैसे ही आपको करना है हमें। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पा में यहाँ पे जा, ठीक है। तो पा का आधा, पा का क्या बन जाएगा, प फ बा, पा का क्या बन जाएगा, बा। तो यहाँ पे देखिए पा का यहाँ आ बन जाएगा पहले, अब का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और पा का क्या बन जाएगा, बा। अब बा का यहाँ कुछ नहीं है, आधा है, आधा पा है ना, तो आधा बा बन जाएगा, आधा बा बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, ज, तो अब ज बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पहला नियम सीख लिया। इसमें कुछ नहीं है, पहले का आपको तीसरा रखना है, आपको पहले वर्ण का तीसरा वर्ण रखना है, ठीक है, तीसरा वर्ण रखना है, समझ गए। जैसे कि मान लीजिए आपका प है, तो पा का क्या होगा, फ, ये दूसरा, और ये बा, तो हमें तीसरा लेना है, ठीक है। और अगला जो अगला होगा उसमें जैसे कि अ की मात्रा तो आ लगेगा, अगर ए की मात्रा तो ए जुड़ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि देखिए कोई बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी आपको कठिनाई नहीं है सीखने में। पहला का तीसरा रखना है आपको, और कुछ नहीं है इस नियम में। हम अगला नियम देखते हैं क्या है इसमें। ये देखिए दूसरा नियम भी बिल्कुल आसान है। अगर आपका पहला वर्ण होगा, पहला जो क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग होगा, ठीक है, तो वैसे ही आपको ऐसे पहला का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ठीक है। इसका जो लास्ट का वर्ड होगा, का से क ख ग घ अंगा, तो पांचवा वर्ड है च छ ज झ इया, ठीक है। तो इया आपका आएगा उस तरह से। तो आप देखेंगे कि जो पहला वर्ण होगा, पहले वर्ण का जो लास्ट वाला होगा वो आपका बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए क के बाद, क इन वर्णों के बाद का वर्ग, ठीक है, चावर टावर या पावर के बाद अगर कोई भी अगला वर्ड होगा आपका, ठीक है, तो अगर उसमें आपका ना हो या मा हो, ना हो या मा हो, तो वो आपका लास्ट का वर्ड बन जाएगा, लास्ट का क्या बन जाएगा, वो बदल जाएगा। जैसे कि देखिए, ठीक है, तो उसी का वो पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कि अभी देखिए, मैं पहले मिटा देती हूँ फिर आपको बताती हूँ सही से। तो जैसे कि देख रहे हैं, मैंने बताया आपको कि क च ट प या त पहला वर्ण का, ठीक है, अगर आपका उसका अगला वर्ण माँ आ जाए, ठीक है, जैसे क में माँ, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा। का क्या बन जाएगा, वो डा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वाक जमा में, ठीक है, वाक जमा में, तो यहाँ पे जैसे कि वाक का तो वाह पूरा आ जाएगा। अब क है ना, पहला वर्ण है, तो वाह पहला वर्ण का क्या बन जाएगा, वो ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ड, और यह माँ का मैं आ जाएगा, म और यह मैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा, मैं पेंसिल छोटी ले लेती हूँ, बहुत मोटी हो रही है ये पेंसिल, तो पतली हो नहीं रही है। तो हम आगे करते हैं, जैसे कि च, और देखें यहाँ पे अच, यहाँ पे क्या, जैसे कि अगला हैगा अ और च, अच, हाँ, अच जमा नाश, अच जमा नाश, ठीक है, नाश, अच जमा नाश। तो अ का आ जाएगा, आ का क्या आ जाएगा, अ, और चा का क्या हो जाएगा हमारा, चा हमारा णा में बदल जाएगा। चा का जो पांचवा वर्ण है क्या हमारा, वो णा है, क्या है वो, णा। इसमें क्या, अगर आपका चा के आगे ना, ठीक है, या माँ, तो वो पांचवा वर्ण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पांचवा। देखेंगे तो यहाँ पे का के बाद माँ है, चा के बाद ना है, ट के बाद माँ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे चा के बाद क्या, ना है, तो चा का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ण्या। तो ठीक है, अभी आ यहाँ पे क्या है, अ है, आधा, ठीक है, यहाँ पे आधा है हमारा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा यहाँ, और यह पूरा का पूरा नाश, ठीक है, ये से। तो अगला जैसे कि समझ गया आप। तो अगला देखते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम साफ कर देते हैं इसको मिटा देती हूँ मैं।
तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस क वर्ग या चा या टा या ता या पा वर्ग के आगे अगला वर्ड आपको नज़र आता है ना या माँ। ना माँ होगा तो ना माँ नहीं बदलेगा, वो आपको पांचवा जो क वर्ग होगा तो का अणा हो जाएगा, पा का होगा तो वो आपका माँ बन जाएगा, और त होगा तो उसका लास्ट का ना बन जाएगा। ठीक है, और त का अणा बन जाएगा। ठीक, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो आगे जैसे कि अब मैं आपको तीसरा दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए शट, पेंसिल ले लेती हूँ, शट जमा, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये शट ट हलंत, शट जमा मास, शट जमा मास। ठीक है, तो शट जमा मास तो शट का श आ जाएगा, शट का श मतलब सा का श आ जाएगा, और टा का क्या बन जाएगा, पंचमा वर्ण ट ठ ड ढ य। ठीक है, तो इसका अणा बन जाएगा, तो अणा का क्या आधा ही है, तो क्या हो जाएगा, आधा लग जाएगा। ठीक है, और मास का इसमें मास पूरा लिख जाएगा ऐसे। ठीक है, उसी तरह से देखेंगे लास्ट वाला है, आप लास्ट वाला देखिए, जैसे प। ठीक है, यहाँ पे लिखा अप जमा में, तो अ का आ जाएगा। ठीक है, आ का अ, और पा का पांचवा वर्ड क्या होगा, प फ ब भ म, तो आधा म आएगा क्योंकि यहाँ पे प आधा है, तो आधा म आ जाएगा। और माँ यहाँ पे मैं का माँ पूरा आएगा और यह आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, पहला वर्ण माला होगी तो उसका जो पांचवा होगा पांचवा में बदल जाएगा, मगर एक है कि इसमें माँ और ना होगा, माँ ना होगा तो माँ ना नहीं होगा, वो पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अणा या न और माँ में बदल जाएगा। ठीक है, तो अगला नियम हम देखेंगे आगे। इसमें आपको बस इसी चीज़ का ध्यान देना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, आप एक दोबारा वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए तीसरा नियम है। तीसरा नियम में आपको जैसे त होगा, जो पहला शब्द आपका त होगा, मतलब कि जो मिलन में मतलब मेल में जो आपका त होगा, जैसे सत्य जमा भावना, जो ता का, और यहाँ पे आपका जो से तीसरा वर्ड होगा, इसमें आपको पूरा क से लेके वहाँ तक आपको वर्णमाला लिख के दिखाती हूँ उसका नियम क्या है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका त है, ता के बाद अगर आपका ग और घा है, ठीक है, द या ध है, ब या भा या र या वाय, ठीक है, तो ये जो आएगा तो इसका जो शब्द बदलेगा आपका, ठीक है, वो किस में बदल जाएगा, आपका द में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, द में। ठीक है, हमें कुछ पढ़ते समय भी वो वर्ड अपने आप ही शब्दों में ऐसे सत भावना, तो सद भावना है ना, इसे जगत जमा ईस, ठीक है, तो जगदीश, ठीक है, तत् रूप तो तद रूप, है ना, सत धर्म तो सद धर्म। तो ऐसा कुछ हमारे शब्दों में बोलते समय भी आ जाता है। तो जैसे कि आपको पहले वाले में आपको तीसरा चौथा, ठीक है, पहले वाले में तीसरा चौथा, ठीक है, और तीसरा और चौथा, उसी तरह से आपका चौथे वाले में तीसरा चौथा, ठीक है, तीसरे वाले में भी पहला चौथा। तो जैसे कि मान लीजिए पहले वर्ण वाला में आपका दूसरा और तीसरा होगा, पहले वाले में भी आपका दूसरा और तीसरा होगा, और यहाँ पे आपका चौथे में भी आपका दूसरा और तीसरा होगा, और पाँचवें में भी आपका दूसरा और तीसरा होगा, और छठे में आपका पहला दूसरा और तीसरा होगा, मतलब पहला दूसरा और चौथा होगा, सॉरी, पहला दूसरा चौथा। पहले वाले में जो पहला वर्णमाला होगा तो उसका कौन सा मिलेंगे, हमें दूसरा और तीसरा लेना है। ठीक है, तीसरा शब्द होगा तो वो दा में बदल जाएगा। ठीक है, वो क्या बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। हमारा ग और घा बदल जाएगा, किसमें, दा में बदल जाएगा। तो हमारा जैसे कि ताधा होगा तो हमारा ता किस में बदल जाएगा, हमारा दा में बदल जाएगा, मगर क्या, और ग और घा होना चाहिए उसके आगे, ग और घा। उसी तरह से हमें चौथे वर्णमाला में हमारा जो दूसरा और तीसरा ही होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे द, यहाँ पे आपका ता के बाद ये द और ये ध आ जाए तो किस में बदल जाएगा, हमारा ता में बदल, ओ सॉरी, दा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हमारा दा में बदल जाएगा। उसी तरह से हमारा यहाँ पे जो पांचवा है, ठीक है, पांचवे में भी अगर ता के बाद आकर ब और भा है तो किस में बदल जाएगा, हमारा दा में बदल जाएगा। ठीक है, ता हमारा किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ एक। तो जैसे कि आपका देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका सत्य भावना है, सत्य, ठीक है, और जमा भावना, भावना, ठीक है, तो यहाँ पे सत्य जमा भावना है। तो हमारा क्या, जो ता के बाद क्या आया, भा, ता के बाद क्या आया है, भा,
मतलब कि जो हमारा यहाँ पे आपको याद रखना है, पहले वाले में आपका दूसरा तीसरा, चौथे में भी दूसरा तीसरा, पांचवें में भी आपका दूसरा तीसरा, जो छठा वाला आएगा आपका उसमें पहला दूसरा और तीसरा होगा। इतना याद रखना आपका। ता के बाद जो भी वर्ण आएगा तो वहाँ पे द बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? द। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सा का सा पूरा आएगा, सा का सा पूरा आएगा। और ये हमारा क्या, जो हमारा आप देखेंगे जब भी ये भा होता है हमारा, ये वाला भा पूरा होता है, जब आधा लगता है भा और ये द आधा होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सद्भावना। तो हमारा क्या हो जाएगा? द, ठीक है, सद, ठीक है, सद या भावना, सद भावना, ठीक है, सद्भावना। तो इस तरह से हम, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है? जगत जमा ईस, ठीक है। और द में क्या बन जाएगा? वो ई, क्योंकि यहाँ पे ई है, ठीक है, क्या है वो? ई है, तो द क्या हो जाएगा? ई बन जाएगा। तो यहाँ पे ज का ज और ग आ जाएगा, ठीक है। और ता का क्या बन जाएगा? वो दा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, मगर व्यंजन में, अगर व्यंजन में आपका दूसरा तीसरा, ठीक है, पहले का, और आपका चौथे का दूसरा तीसरा, ठीक है, और उसी तरह से पांचवें का आपका दूसरा तीसरा, और छठे का पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, मतलब पहला दूसरा और तीसरा आपका रहेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपका जगत, और यहाँ पे द का, ता का क्या बन जाएगा? द, द। और बड़ी की मात्रा इसलिए बड़ी, ठीक है, और श, ठीक। उसी तरह से अगला जो है यहाँ पर आपका दत्त जमा रूप। तो अब यहाँ पे त का त पूरा जाएगा, और ता का आधा द है तो आधा द बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए जो ये पूरा लिखता है वो द, वो आधा होता है, जो आधा लिखता है आपको पूरा होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा त, और ये जगह तद्रूप है ना, ये हो जाएगा हमारा तद्रूप, ये तद्रूप लिखा हुआ है ना, तद्रूप हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो है सत्य जमा धर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? अब यहाँ देखिए स का सा पूरा आएगा, ता द बन जाएगा, द आधा है तो द आधा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या, द जो पूरा लिखते हैं वो आधा होता है, और जो आधा दिखता है वो पूरा होता है। इस चीज़ का ध्यान देना आपको। सत्य धर्म, ठीक है, धर्म, सत्य धर्म, ठीक। तो ये हो गया हमारा। तो इस नियम का बहुत ही बस ता है, ता के बाद आपका ला, जैसे ता के बाद क्या, जैसे सत्य है तो ये ता है, हाँ, और जमा धर्म है तो धा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे त के बाद यह आपको याद रखना, पहले का दूसरा तीसरा, चौथे का दूसरा तीसरा, पांचवे का दूसरा तीसरा, छठे का पहला दूसरा और तीसरा, तो होगा वो द में बदल जाएगा। बस इसको आप इतना याद रखना। इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो 100% आपको आ जाएगा। इसकी मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगी। तो अगला नियम देखते हैं। देखिए अब ये त के बाद, ता के बाद यहाँ पे आपका पहला वर्ण आएगा, ठीक है, क्या आएगा? पहला वर्ण आएगा। आपने जो इससे पहले तीसरा नियम देखा था कि त के बाद अगर दूसरा तीसरा आता है तो हमारा क्या बदल जाता है? द में बदल जाता है। मगर इसमें क्या, त और द के बाद, त और द के बाद अगर हमारा इसके बाद जो भी नियम हमारा अक्षर बच जाता था, च बच जाता था, पहला वाला बच रहा था, ठीक है, तो वो, और या हमारा चौथा बच रहा था, ठीक है, तो उनके बाद वो वर्ण क्या हो जाए? सेम वही वर्ण आ जाए आपका, क्या आ जाएगा? सेम जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर त है, ठीक है, जैसे त और चा है, त और चा क्या हो जाएगा? जो त ये वाला त है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आधा चा बन जाएगा, ये चा पूरा चा बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वर्ण क्या, इस वर्ण में ये वाला जो होगा यही वर्ण ले लेगा, यही रूप ले लेगा, सेम वही ले लेगा, ठीक है। तो हमारा क्या, वो सही वही वाला सेम रूप ले लेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे पहला देखते हैं इसे, उत्त जमा चारण, उत्त जमा चारण, तो उत्त, ठीक है, उत्त जमा चारण, उत्त जमा चारण, ऊ का तो ऊ पूरा जाएगा। अभी ता का जो हैगा, ता के बाद क्या पहला वर्ण आया, मैंने बोला था ना दूसरा तीसरा इसमें नहीं आएगा, दूसरा तीसरा इसमें नहीं होगा, जो उस वाले नियम में आ चुका है इसमें नहीं आएगा। इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब यहाँ पे क्या, चा, अब ता के बाद चा आ गया, तो चा हैगा, तो ये हमारा चा, ये वाला जो रूप है ये वाला ही ले लेगा, ये वाला चा ले लेगा, ये तो एक बन जाएगा, ये आधा ता था तो आधा चा बन जाएगा, और ये वाला चा का पूरा चा बन जाएगा, पूरा चा, ठीक है। उच्चारण, ठीक, इसमें आपका जो आपका पहले जो अक्षर जो आपका वर्ण बच गए थे वो इसमें आ जाएंगे आपका। इस चीज़ का आप देखना। आप देखिए अगला, जैसे कि अगला हैगा, अगला नियम देखिए, जैसे कि अब हम इसमें आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका पहला वर्ण होगा, मतलब दूसरा तीसरा छोड़ के जो भी होगा आपका वो
वो सेम वर्ड बदल जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कि लास्ट वाला आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए लास्ट वाला, तो ये क्या, ठीक है, विपद जमा जाल, तो विप का विप पूरा आ जाएगा, ठीक है। आज आपका द है, दा का बन जाएगा क्या, मैंने बोला था त और द, त और द होगा, ठीक है, तो वो क्या सेम वर्ड हो जाएगा, मगर क्या होगा, वो पहला होगा, ठीक है, जो हमने उस वाले में नहीं था इसमें आएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विप, आइए क्या जा है, तो ये जा का ये पूरा जा, ये आपका आधा जा बन जाएगा, ये पूरा जा बन जाएगा जाल का, ठीक है। तो पूरा ये वाला जा, ये वाला जा आपका दोबारा जा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। दा में क्या वो सेम चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला नियम है। अगला नियम देखते हैं। जैसे कि आप सब पांचवा नियम देख रहे होंगे, यहाँ पे ता का मेल शा से होता है, ता और शा होता है, तो ता की जगह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ चा बन जाएगा, ता की जगह चा बन जाएगा, और शा की जगह यहाँ पे छा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, छा। जैसे कि आप पे देखें उत्त जमा श्वास, ठीक है, उच्छ्वास, तो ता क्या बन जाएगा हमारा चा, और छा बन जाएगा हमारा, ये सॉरी शा बन जाएगा हमारा छा, तो क्या हो जाएगा उच्च, देखिए उत का जगह उ, और ता का क्या बन जाएगा हमारा च, तो आधा च है, तो आधा च, और शा का क्या बन जाएगा आधा, क्योंकि यहाँ पे आ क्या छ, क्या बन जाएगा छ, और क्या वास, तो यहाँ क्या बन जाएगा उच्छ्वास, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा वाला त और हा का, ठीक है, और यहाँ पे ता का क्या बन जाएगा द, ठीक है, ता के बाद अगर मतलब त और हा हो तब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ता दा बन जाएगा और हा धा बन जाएगा। अगर ता और शा हो तो ता का चा बनेगा और शा का छा बनेगा, तो ता का और ता के साथ हा हो तो द और धा बनेगा, द और धा, ठीक है। त जैसे त थ द, तो ये वाला बनेगा, ता के साथ हा हो। नीचे वाले जो वर्ण है, नीचे वाला वर्ण इतना याद दिमाग में रखो, अगर नीचे वाला वर्ण होगा, नीचे वाला होगा, ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा द और धा बनेगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि उत हार, तो उ का उत का उ आ गया, त का क्या बन जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे हा है, त और हा है, तो ता का दा बन जाएगा, ता का क्या बन जाएगा द, ठीक है, द, हाँ दा बन गया। और ये क्या हमारा धा, और ये क्या हा का क्या बन जाएगा धा, तो पूरा धा, तो ये पता ही है आपको, जो आधा लिखा होता है पूरा उद्धार, ठीक है, क्या बन गया हमारा उद्धार, ठीक। तो इस प्रकार से 5 नियम है। अगला नियम देखते हैं। देखिए जैसे छठा नियम हमारा क्या है कि यहाँ पे देखेंगे स्वर के बाद, इसमें अब कोई ता नहीं है, ता के हमारे 2 थे हमने देख लिए। अब यहाँ पे क्या हमारा ये मतलब कोई स्वर के बाद हमारा छ आ जाए, कोई भी स्वर के बाद कोई भी स्वर हो, अ से लेके अ तक कोई भी स्वर हो, स्वर के बाद अगर छ आता है तो हमारा क्या बन जाएगा वो च और छ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, च और छ में। जो हमारा यहाँ पे जैसे कि आ में को ये आ है, आ स्वर है, आ में अब इसमें छा जुड़ गया, तो छा जुड़ गया तो छा क्या बन जाएगा, च और छा बन जाएगा, क्या बन जाएगा च और छा बन जाएगा, ठीक है, चा छा बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये वाला है स्व जमा छंद, स्व जमा छंद, छा क्या बन जाएगा हमारा च और छा बन जाएगा, इसमें चा जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा चा, आधा चा जुड़ जाएगा, तो स्व में आधा स्व का स्व पूरा आ जाएगा। अब छ है, ठीक है, ये क्या अब स्वर है ना, स्व में क्या, इसमें क्या है आधा, मतलब छोटा आ है, छोटा आ है ना, मतलब छोटा आ है, तो छ में क्या हो जाएगा छा है, तो इसमें आधा च और छ, और ये आपका छंद, स्वच्छंद, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे कि अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे देखिए अनुच्छेद, अब देखिए ऊ की मात्रा है अनु में, और छ ठ, अब तो इसमें आधा चा जुड़ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पे आपका नु, ठीक है। अब इच्छा है तो आधा चा जुड़ जाएगा, और छा पे अपना ही है पूरा का पूरा, आपको जो वर्ड लिखना ही है वहाँ पे अनुच्छेद, ठीक है। बस इतना याद रखना है, कोई भी स्वर के बाद छ आएगा तो च छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा च और छा हो जाएगा। इतना याद रखना है कि कोई भी स्वर के बाद आपका छ आता है तो क्या बन जाएगा छ के आगे आधा चा लगा देना, आपको आधा चा लगा देना है। कोई भी स्वर के बाद छ आता है तो आधा आपको क्या लगा देना है, चा लगा देना है, ठीक है। ठीक समझ गए मेरी बात, तो आधा छा लगा देना है। तो अगला नियम देखते हैं, बस इसको बिल्कुल हम रिवाइज करेंगे सारा। देखिए अगला नियम, सातवां नियम क्या है, अगर माँ के बाद अगर कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन आए, माँ के बाद कोई भी व्यंजन आएगा तो क्या माँ में परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माँ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कहाँ पे किम है ना, किम, तो किम है ना, तो एक का किम का क्या आ जाएगा की,
हाँ की आ जाएगा। और चित, चित अब यहाँ पे क्या माँ का क्या बन जाएगा, वो माँ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माँ। तो यहाँ पे हमारा माँ आ गया, माँ, और यहाँ पे चित चित लिख देंगे, किंचित। ठीक है, तो माँ का क्या वो माँ बन जाएगा। जैसे कि सम जमा बंद, तो क्या आ जाएगा स, और स आ जाएगा, और हमारा क्या आधा माँ आ जाएगा सम, और ये बंद। ठीक है, तो माँ का हमारा माँ बन जाएगा, बिल्कुल कुछ भी टेंशन नहीं लेना, माँ का हमारा माँ बन जाएगा। अब कुछ वर्ड को पढ़ोगे तो खुद ही अपने आप ये वर्ड कंप्लीट हो जाता है। जैसे किम चित, तो किन चित, सम कल्प संकल्प, सम जमा तो संतोष, सम जमा बंद संबंध। ठीक है, तो हम पूरा रिवाइज करेंगे सारे नियम। ठीक है, तो अगला नियम देखते हैं। अब ये यहाँ पे देखिए, आपका माँ के बाद माँ आता है तो क्या मम में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें कुछ बताने वाली बात तो नहीं, माँ के बाद माँ आएगा। उस वाले में क्या था, माँ के बाद आपका जैसे कोई और स्वर आएगा तो वह किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, माँ में। ठीक है, तो इसमें माँ के बाद माँ आएगा तो मम में बदल जाएगा, माँ के बाद माँ आएगा तो मम में बदल जाएगा। तो जैसे कि ये सम, तो सम का माँ हो जाए, माँ है तो क्या हो जाएगा, आधा माँ हो जाएगा। अब ममती सम, ठीक है, समती सममती। जैसे कि यहाँ पे सम जमा मान, तो हो जाएगा आधा माँ हो जाएगा, सम मान। ठीक है, तो माँ के बाद अगर माँ आता है तो आधा माँ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अगला नियम देखते हैं हम। अब छोटे से बस एक और नियम रह गया आपका, बिल्कुल। आप देखिए, मैं इसलिए सारे नियम बता रही हूँ कि हमारे पेपर में अगर कुछ भी आए तो हमें छोड़ना नहीं है, सारा करना ही करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे यदि र है, ऋषि ऋषि हो या र हो शा हो, इसके बाद अगर ना आए तो क्या हो जाएगा, णा में परिवर्तन हो जाएगा। ना हो या माँ आए, मतलब रा या रा से ऋषि या सा से शलगम, ठीक है, या ऋषि ऋषि हो, तो इसके बाद अगर हमारा ना आता है या माँ आता है तो ठीक है, वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, णा में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, न का णा में परिवर्तन, क्या हो जाएगा, णा में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, णा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा रा के ऋषि के बाद या हमारा या आपका शा शलगम, रा से ऋषि या रा के बाद अगर हमारा ना या मा आएगा तो हमारा णा में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन होगा, ठीक है, णा में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे अगला मैं आपको बताती हूँ, ये रहा। जैसे कि यहाँ पे आपका परिणाम है, तो देखो प का प पूरा आ गया और री आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो रा आ गया ना, ये रा के बाद क्या रहा, ना आ रहा है, तो ना नहीं लिखना है, तो णा हो जाएगा, ये हो जाएगा परिणाम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रा के बाद अगर ना और माँ आए या ऋषि ऋषि के बाद ना या माँ आए तो हमारा क्या बन जाएगा, वो णा बन जाएगा। जैसे कि पर मान, तो यहाँ पे देखिए प का प्रा का पूरा जाएगा, ये रा है, या रा है ना, हमारा रा है। अब यहाँ क्या जाएगा, णाम। ठीक है, ये आ जाएगा माँ, माँ का ना बन जाएगा, माँ का क्या बन जाएगा, माँ, माँ का क्या बन जाएगा, परिणाम। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये हमारा नियम है। अगला नियम देखते हैं हम क्या है। ये देखिए, अगर हमारा क्या मतलब आ और आ को छोड़ के, मतलब आ को छोड़ के, छोटा आ बड़ा छोड़ के कोई भी स्वर के बाद अगर हमारा सा आता है तो किस में परिवर्तन होता है, श शलगम में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी स्वर के, मतलब आ के, आ और आ के अलावा छोड़ के कोई भी छोटी बड़ी कोई भी स्वर होगा तो उसमें जो हमारा आगे सा होगा वो श से शलगम में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अभी है, अभी, ठीक है, अभी है, तो भा पे कौन सी मात्रा, ई है ना, ई, और इसमें आ गया हमारा सेक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभिषेक। तो हमारा ये अभी का भी पूरा लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ई है, इसमें पूरा लिखेंगे। और ये हमारा सॉरी, जो हमारा ये शेक का क्या हो जाएगा, शलगम वाला श हो जाएगा, शेक। ठीक है, अभिषेक। उसी तरह यहाँ देखिए सिद्ध निष्ठ, तो सिद्ध का क्या आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे निषिद्ध है ना, निषिद्ध है, तो हमारा नी आ जाएगा, नी। अब देखिए यहाँ पे ध, आ की मात्रा, सॉरी यहाँ पे क्या है, यह आपका नी है ना, नी, ना पे क्या ई है, ई है, आ का मात्रा नहीं है ना, मतलब आ का स्वर नहीं है, बड़ा का स्वर नहीं है, तो हमारा क्या यहाँ पे स है, तो शा क्या बन जाएगा, बड़ा श से षटकोट में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा निषिद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कोई भी स्वर हो, आ के अलावा कोई भी स्वर होगा और उसके आगे स होगा, उसके आगे क्या होगा, स से सलेट होगा, तो श से शलगम में बदल जाएगा, सॉरी सा शलगम में नहीं, स षटकोट में बदल जाएगा, सॉरी माफ़ी के लिए। ठीक है, आपका स किस में बन जाएगा, स षटकोट में बदल जाएगा आपको। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आप सबको वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आगे मैं कोशिश करूँगी आपको और भी सरल में बताने के लिए। मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ सारा।
देखिए पहले नियम में क्या था, कुछ नहीं था। अगर इसमें पहले वर्ग का आपका तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, पहले नियम में ये था। और दूसरे नियम में ये था कि आपका दूसरे नियम में था कि पहले वर्ण का का व टा व चा वर्ग का वो पंचम वर्ग में आपका बदल जाएगा, पंचम में, ठीक है। का अणा हो जाएगा, पा का मा हो जाएगा, इस तरह से पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अच्छा, तीसरे नियम में ये था कि आपका त है, ता के बाद अगर आपका कोई वर्ड आता है तो वो क्या, दूसरा तीसरा परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे और, ठीक है। तो ता आपका तीसरे और यह आपका दूसरे तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा आपका ता, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो चौथा आएगा, चौथे नियम में, किस नियम में क्या आएगा, ता के बाद आपका दूसरा तीसरा वर्ण आएगा तो वो क्या, दा में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, वो दा में बदल जाएगा ना। तो उस तरह से आपका चौथा नियम में क्या था, चौथे नियम में आपका चौथे नियम में यह था आपका कि अगर ता के बाद, ठीक है, ता के बाद आपका पहला पहला वर्ण का है या तीसरा वर्ण का है, मतलब आपका चाय या चा या क या, ठीक है, त्रा या तीसरा वर्ण है तो वो आपका ठीक है, आपका क्या बदल जाएगा, वही वर्ण आपका दोबारा लिखा जाएगा, ठीक है। वो क्या, डबल वर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका पांचवें में क्या था, ता और शा होगा, ता और शा होगा तो क्या, ठीक है। अगर आपका ता और यहाँ पे शा था, ता और शा था, तो ता की जगह क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, चा बन जाएगा, ता की जगह चा। और यहाँ पे शा की जगह आपका बन जाएगा छा। उसी तरह से ता में अगर हा है, ता में हा है तो आपका ता क्या बन जाएगा, द। और यहाँ पे आपका जो हा है वो हा बन जाएगा आपका ध, ठीक है। पांचवें नियम में ये था। छठे नियम में ये था कि कोई भी स्वर हो, स्वर के बाद अगर आपका छा आता है तो क्या बन जाएगा, च और छा बन जाएगा, कोई भी स्वर हो, ठीक है। कोई भी स्वर के बाद अगर छा आता है तो च छा बदल जाएगा। उसी से सातवें नियम में था माँ में कोई भी व्यंजन जुड़े, कोई भी व्यंजन, माँ में कोई भी व्यंजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, माँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माँ के बाद वो क्या, माँ लिखा जाएगा, माँ के, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे तो अगर सातवें नियम में क्या था, माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए, माँ के बाद कोई व्यंजन आएगा तो क्या, माँ बन जाएगा, माँ बन जाएगा। माँ पे जैसे कि ऊपर मात्रा बन जाएगी चंद्र, ठीक है, माँ की। उसी तरह से माँ में अगला नियम था आपका आठवां कि माँ में अगर माँ और माँ आए, माँ और माँ आए तो क्या हो जाएगा, माँ और माँ बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। नौवां ये था आपका ऋषि हो, र हो या आपका शा हो, ठीक है। इसके बाद अगर इनके बाद आपका अगर ना आता है, ठीक है, ना या माँ आए तो किस में बदल जाएगा, वो ड़ा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ड़ा में बदल जाएगा, ठीक है। और 10वां नियम था ये आ और अ को छोड़कर, ठीक है, कोई भी स्वर आता है, कोई भी स्वर आता है आ के मतलब ई में अगर आपका शा आता है, ठीक है, तो जैसे कि आपका क्या, सा शलगम वाला आता है, सॉरी सा सलेट वाला, सा सलेट वाला अगर आपका आता है तो क्या बन जाएगा, इसमें सा षटकोड वाला बन जाएगा, सा षटकोड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप में कोई भी आ और अ को छोड़ के किसी भी, ठीक है, जैसे कि मान लिए यहाँ पे इस तरह से आपका यहाँ पे सा आ गया, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ सा शलगम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सारे नियम हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आए और आपको अच्छा लगा तो मुझे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे अगला व्याकरण में आपको बताऊंगी क्या कराएंगे हम, ठीक है। तो आप सबको देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।